हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं मॉडुलस का लेक्चर नंबर 2। मॉडुलस फंक्शन के बारे में जो हम चर्चा कर रहे थे उसका हम नेक्स्ट पार्ट लेक्चर नंबर 2 लेके आ रहे हैं। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 अगर नहीं देखा है पहले उसको जाके देखें, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है आपके अंदर आ जाएगी, फिर आगे समझने में अच्छा लगेगा, है ना। तो चलिए ज़्यादा समय को डिले न करते हुए मैं टॉपिक पे सीधा आता हूँ। तो लेक्चर नंबर 2 आज हम चर्चा करेंगे, मॉडुलस फंक्शन से रिलेटेड बातें करेंगे, है ना। लेक्चर नंबर 1 में पहले हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा हल्का सा रिवीजन करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना। लेक्चर नंबर 1 का हल्का सा रिकैप देखेंगे। तो हमने बताया था y इक्वल टू मॉड ऑफ x, ये जो फंक्शन है मॉड ऑफ x फंक्शन कैसे डिफाइन होता है, यहाँ से माइनस ऑफ x जब x का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा, और यही चीज़ आएगा प्लस ऑफ x जब x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है ना। कहने का मतलब ये है, कभी भी मॉड हटाने से पहले अंदर में जो क्वांटिटी है उसको देखना जरूरी है। अगर वो अंदर में जो क्वांटिटी लिखा हुआ है अगर उसका वैल्यू निगेटिव है, माइनस में है, तो उसका मतलब बाहर जब भी मॉड हटेगा तो माइनस लग जाएगा। क्यों माइनस लगेगा? क्योंकि ऑलरेडी निगेटिव था, तो निगेटिव इंटू निगेटिव मल्टीप्लाई होके ये पॉजिटिव आ जाएगा, इसलिए हम माइनस का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब यहाँ पे अगर ये क्वांटिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, एक जगह इक्वलिटी लगा लेंगे, कहीं भी कोई ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इक्वल टू 0 यहाँ लगा लिया है तो यहाँ नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव है तो मॉड ऑफ x इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, x के इक्वल आ जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो बहुत छोटी छोटी सिंपल बातें हैं, इसको मैंने बताया था। फिर उसके बाद ग्राफ इसका बनाया था, है ना। ग्राफ अगर चर्चा करें तो छोटा सा ग्राफ बना के बताया था, ग्राफ कैसा दिखता है इसका। जैसे अगर बात करें तो ये चीज़ है अपने पास, इसका कर्व, है ना। तो y इक्वल टू याद कर लेना है, y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू माइनस में x, ये इसका फंक्शन का ग्राफ बनता है। अगर इसमें देखें तो इसका ग्राफ हमेशा x एक्सिस के ऊपर है, इसका मतलब y का वैल्यू जो है वो 0 से इन्फिनिटी रहेगा, मतलब मॉडुलस का वैल्यू कभी निगेटिव नहीं होगा। अगर कोई लिख दे मॉड x इक्वल टू -3 तो मॉड का वैल्यू निगेटिव हो नहीं सकता। इस तरीके की जो बातें होती है वो क्या होती है, नॉनसेंस होती है, इसका कोई मतलब नहीं है ना। फिर हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ में बात किया था, कुछ प्रॉपर्टीज जो हमने बोला था ध्यान रखने के लिए, कुछ प्रॉपर्टी छोटी छोटी बातें किया था। जैसे प्रॉपर्टी नंबर 1 हमने बताया था कि अगर मॉड ऑफ x का वैल्यू a के इक्वल है, यहाँ ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो x का जो वैल्यू यहाँ से निकल के आया था अपने पास प्लस माइनस a निकल के आया था। सेकंड बात अगर करें तो फिर हमने बताया था इसमें कि अगर मॉड ऑफ x का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू a है तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा x का वैल्यू कहाँ से कहाँ आता है, माइनस ऑफ a से प्लस ऑफ a। चाहे इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x का जो वैल्यू है दैट इज माइनस a से प्लस ऑफ a। x मतलब यहाँ पे जो भी क्वांटिटी लिखा रहेगा दैट मसाला, है ना। तो वो चीज़। अब क्वेश्चन नंबर जैसे प्रॉपर्टी नंबर 3 में एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंटली बात किया था कि अंडर रूट में एक्स स्क्वायर जब भी बाहर आएगा रूट, तो ये चीज़ कैसे आएगा, मॉड ऑफ एक्स के साथ आएगा निकल के। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये चीज़ ध्यान रखना है ना। अब यहाँ पे हमने समझाया भी था कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ एग्जाम्पल लेके कई सारी बातें समझाया था कि जैसे अंडर रूट 9 का वैल्यू सर क्या आएगा, 3 आएगा। अंडर रूट 9 का वैल्यू अगर कोई बोले प्लस माइनस 3, बिल्कुल सरासर गलत है ये, दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ राइट। फिर हमने एक और इम्पोर्टेंट बात इसी में बताया था कि जैसे अगर कोई क्वांटिटी मॉड है, मॉड के ऊपर स्क्वायर करते हैं, मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर दैट इज सेम एज एक्स स्क्वायर, ये दोनों क्वांटिटी सेम है। मतलब कभी कभी एक्स स्क्वायर अगर लिखा रहे तो मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से ये एकदम परफेक्ट बात है। तो इसका मतलब क्या है कि कभी मुझे मॉड से छुट्टी चाहिए तो मॉड से छुट्टी चाहिए तो स्क्वायरिंग कर लेंगे तो हमें मॉड से छुट्टी मिल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमें हेल्प करेगा चीज़ों को और समझने में, और कुछ समस्या वाली बात नहीं है। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने इतनी बातें की थी, कुछ एग्जाम्पल किया था। मेन तो क्या होता है, कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्या है कि कुछ एग्जाम्पल करना जरूरी है। हर कॉन्सेप्ट पे अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं उस तरीके का, तब हमारा कॉन्सेप्ट जाके अच्छे से क्लियर हो पाता है। नहीं तो क्या होता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होता नहीं है, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, फिर हमें बार बार वो चीज़ें आती है लाइफ में और आगे भी आते रहती है, और फिर मुझे दिक्कत होता है, वहाँ पे समझने में कठिनाई आती है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, फिर फ्रस्ट्रेशन आता है ना, फिर इंटरेस्ट नहीं आता है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि इंटरेस्ट बनाए रखिए, वीडियो को पूरा देखिए, भगा के मत देखिए।
और सीरीज में सीक्वेंस में देखिए, है ना। तो चलिए मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। आज प्रॉपर्टी नंबर 3 तक डिस्कस कर लिया था, छोटी छोटी बातें करूँगा आज भी, है ना। हाँ, जैसे प्रॉपर्टी नंबर 4 होगा, जैसे अगर कहीं पे लिखा हो मॉड ऑफ एक्स का वैल्यू, तो मॉड ऑफ एक्स का वैल्यू अगर हम बोल दे इस तरीके से ग्रेटर देन और इक्वल टू ए है, तो मॉड ऑफ यहाँ पे ए का वैल्यू पॉजिटिव होना फिर से ज़रूरी है। तो यहाँ से जो एक्स का वैल्यू निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, तो हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, थ्योरेटिकली भी कर सकते हैं और ग्राफिकली भी कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ। थ्योरेटिकली कैसे करेंगे, मैं एक छोटा सा एक ट्रिक बताया था कि अगर दोनों तरफ पॉजिटिव हो तो स्क्वायरिंग कर लेंगे। स्क्वायरिंग अगर कर लेंगे तो ये चीज़ हो जाए मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ए का स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा, मॉड हट जाएगा, स्क्वायरिंग करने से ए स्क्वायर। अब यहाँ से फैक्टराइज करेंगे तो एक्स प्लस ए इंटू क्या आएगा, दिस इज एक्स माइनस ऑफ ए, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इस तरीके से आएगा। यहाँ से अगर फैक्टर बनाएंगे तो एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस ऑफ ए आएगा, सॉल्व कर सकते हैं हम, और यूनियन ए से लेके इन्फिनिटी आएगा, है ना। इस तरीके से आता है अपने पास वैल्यू। अब इसको ग्राफिकली अगर समझने की कोशिश करें, ग्राफिकली, तो ग्राफ से हम कैसे समझेंगे, बहुत सिंपल सा बात है, बहुत सिंपल तरीका है। जैसे अगर बात करें तो हम दो चीज़ का कर्व बनाएंगे, एक LHS में बनाएंगे और एक RHS का। y इक्वल टू मॉड एक्स का अलग कर्व बनाएंगे और y इक्वल टू ए का कर्व बनाएंगे। तो बनाते हैं दोनों को एक ही ग्राफ पे बनाएंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का कर्व क्या अपने पास y इक्वल टू एक्स लाइन है ये, और फिर यहाँ पे अगर बात करें तो दिस इज y इक्वल टू क्या है, माइनस में x लाइन है। अब y इक्वल टू ए अगर खींचेंगे तो दिस इज y इक्वल टू ए आएगा, है ना, इस तरीके से निकल के आएगा। अब y इक्वल टू ए का इसके साथ इंटरसेक्शन देखें तो यहाँ से y इक्वल टू ए x इक्वल टू ए आएगा निकल के, तो दिस इज x इक्वल टू ए आएगा। फिर यहाँ से अगर देखें कैलकुलेशन करके y इक्वल टू ए x इक्वल टू माइनस ऑफ ए आएगा, है ना। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स आ गए। अब हम मुझे क्या चाहिए, मुझे x का वो वैल्यू चाहिए जहाँ पे मॉड x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू ए रहे, ए से अधिक रहे, ए से ज़्यादा आना चाहिए। तो इसका मतलब y इक्वल टू ए लाइन के ऊपर जाएंगे कि नीचे आएंगे, ऊपर जाएंगे। मॉड x का वैल्यू उससे ज़्यादा चाहिए, तो ऊपर का पार्ट अगर ध्यान दे तो मॉडुलस फंक्शन का इतना कर्व है जिसको मैं सेट कर रहा हूँ, ये पार्ट है और एक ये पार्ट है, इस तरीके से दो पार्ट है। तो इसका प्रोजेक्शन इससे कॉरस्पॉन्डिंग x का वैल्यू देखे तो कहाँ से कहाँ है, a से लेके ये आगे तक प्लस इन्फिनिटी तक, और इसका प्रोजेक्शन x एक्सिस पे लेंगे तो ये चीज़ माइनस ए से माइनस इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए तक आएगा। तो यहाँ से भी वही x का जो वैल्यू है, x बिलोंग्स टू दो पार्ट में आ रहा है, इसका अलग इसका अलग, तो x बिलोंग्स टू माइनस ऑफ इन्फिनिटी से माइनस ऑफ ए आएगा, यूनियन ए से लेके प्लस इन्फिनिटी आएगा। एक छोटी सी बात और, यहाँ पे हमने पॉजिटिव क्यों लिखा है कि सर यहाँ पे निगेटिव होता तो क्या होता है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर ये क्वेश्चन लिखा होता कि सर मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, तो क्या होता है इसका आंसर। सिंपल है, इसमें तो कुछ सॉल्व करने की बात ही नहीं है। एक्स का वो वैल्यू चाहिए जिससे कि मॉडुलस इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, मतलब मॉड का वैल्यू -2 से अधिक रहे। बिल्कुल होगा सर, हमेशा होगा। क्यों होगा, कारण यह है कि मॉड का वैल्यू हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ऑलवेज एंड ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो ऑलवेज एंड ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी इज ग्रेटर देन ए नेगेटिव क्वांटिटी, ये सत्य वचन है कि नहीं है, बिल्कुल सत्य वचन है। तो इसीलिए जो आंसर है, यहाँ से आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर आ जाएगा, है ना। तो इसीलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। जितना अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगा, ये सब छोटी मोटी चीज़ें कभी कभी मुझे दिक्कत नहीं करेगा, है ना। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग होना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बार बार फोकस दे रहा हूँ कि अंडरस्टैंडिंग अच्छा होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग जितना अच्छा रहेगा, जितना क्लियर मुझे समझ में आएगा चीज़ें, उतना बढ़िया चीज़ें आगे स्मूथली चलेगा, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 मैंने डिस्कस कर लिया है, इस पर कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं, का छोटे मोटे प्रॉब्लम करते हैं, फिर हम मॉड में और भी कई सारी बातें करेंगे। हाँ, मॉड में जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर मैं एक क्वेश्चन छोटा सा लिख दूं, क्या क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन कोई सा भी ले सकते हैं हम।
जैसे ये लिख दे 2x माइनस में 1 अपॉन में 3x प्लस टॉप 2, इसका मॉड वैल्यू है ग्रेटर देन 2 है ना, इसको सॉल्व करना है। तो दो तरीके हैं, दो अप्रोच है सॉल्व करने के लिए। मैंने पिछले टर्न पे भी डिस्कस करके बताया था और यहाँ पे भी मैं डिस्कस करूँगा, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत सिंपल तरीका में मैं सॉल्व करूँगा, यहाँ पे कुछ नहीं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। चुप मार के दोनों तरफ पॉजिटिव है, स्क्वायरिंग कर सकते हैं। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो 2x माइनस 1 बाई दिस इज 3x प्लस 2 का स्क्वायर ग्रेटर देन 2 का स्क्वायर, है ना। अब बताया था हमने कि जब भी मॉड का स्क्वायर करते हैं तो मॉड का स्क्वायर ऑलवेज क्या आता है, एक्स स्क्वायर के इक्वल ही आएगा, मॉड हट जाएगा। तो ये सिंपल 2x माइनस 1 अपॉन में नीचे 3x प्लस 2 जिसका होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 2x माइनस 1 बाई दिस इज 3x प्लस 2, यहाँ प्लस ऑफ 2 रहेगा और फिर 2x माइनस में 1 बाई नीचे 3x प्लस 2 माइनस में 2 ग्रेटर देन 0 आएगा, है ना। अब यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करें तो ये 6x प्लस 2x 8x आएगा, 4 माइनस 1 दैट इज 3 आ जाएगा और नीचे हो जाएगा दिस इज 3x प्लस 2 आएगा, है ना। फिर यहाँ पे अगर बात करें तो माइनस 6x 4x, तो माइनस 6x 2x, तो माइनस में 4x आएगा, फिर माइनस में 4 माइनस 1 दैट इज माइनस में 5 और नीचे आएगा 3x प्लस ऑफ 2 ग्रेटर देन 0 आएगा। अब यहाँ पे माइनस है, कोफिशिएंट बाहर निकाल के उधर रखेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 8x प्लस 3 और इनटू में क्या आएगा दिस इज 4x प्लस में 5 और नीचे जो हो जाएगा दिस इज 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर लेस देन 0। इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना ना भूले, है ना, मिस्टेक हो जाती है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे ऑड इवन का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे पावर ऑड है सर 1 है, यहाँ पे 2 है। तो ऑड इवन के केस में मैंने बताया था कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। ऑड वाले जितने टर्म्स हैं सबके कोफिशिएंट पॉजिटिव बना लो। अभी इसको 0 करेंगे, इसको 0 करेंगे, दोनों को इंडिविजुअली 0 करेंगे हम और इसको भी 0 करेंगे। सारे पॉइंट्स को नंबर लाइन पे डालेंगे तो पहले वाले से x का वैल्यू कितना आएगा सर -3/8 आएगा, दूसरे वाले से कितना आएगा सर x का वैल्यू आएगा माइनस में 5/4 आएगा, फिर अगले से कितना आएगा x का वैल्यू आएगा माइनस में 2/3 आएगा। इस तरीके से आएगा आंसर। अब यहाँ पे नंबर लाइन पे डालेंगे तो सबसे छोटा मेरे ख्याल से -1 पॉइंट समथिंग आएगा, यही सबसे छोटा है, तो माइनस में 5/4 सबसे छोटा आएगा। अच्छा 3/8 और 2/3 में कौन ग्रेटर है, तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो, ये 9 आएगा, ये 16 आएगा, मतलब 2/3 इज ग्रेटर देन 3/8 है ना। तो अब यहाँ पे माइनस लगा है, तो माइनस लगा है तो ये इससे ग्रेटर है, तो जब माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो -3/8 इज ग्रेटर देन -2/3 होगा। तो -2/3 से ग्रेटर है -3/8, तो इसका मतलब -2/3 पहले आएगा, फिर बाद में -3/8 आएगा। तो इस तरीके से आ जाएगा। अब इक्वलिटी तो लगा नहीं है तो कहीं भी इक्वलिटी नहीं रहेगा, सब पे ओपन ही रहेगा, तो यहाँ ओपन 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 लगा देंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे कर्व बनाना चालू करेंगे ऊपर से, ऑड इवन है तो कर्व बनाना जरूरी है, अल्टरनेट प्लस माइनस नहीं चलेगा। -3/8 पे रुकेंगे, वो कहाँ से आया, यहाँ से आया सर, तो पावर क्या है ऑड है तो क्रॉस कर जाएगा लाइन को, जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था पहले। तो यहाँ पे आ गया -2/3 पे, सर ये कहाँ से आया, यहाँ से, पावर इवन है तो क्रॉस नहीं करेगा, तो क्रॉस नहीं करेगा तो नीचे नीचे हम सर यहाँ पे आ जाएंगे। -5/4 से पूछा तू कहाँ से आया, यहाँ से आया, तो ये पावर ऑड है तो क्रॉस करके ऊपर चला जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे ये चीज़ प्लस और ये चीज़ प्लस और नीचे माइनस माइनस रहेगा, इस तरीके से आ जाएगा। अब इसमें अगर देखा जाए तो कोई बहुत भयंकर चीज़ नहीं है, हमें निगेटिव चाहिए, तो निगेटिव वाला सेक्शन मुझे दिख रहा है कि सर -5/4 से -2/3 है और -2/3 से -3/8 है, तो x बिलोंग्स टू -5/4 से -2/3 है, यूनियन -2/3 से -3/8 इस तरीके से अपने पास आ जाएगा। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, तो इस तरीके से आंसर आएगा। चाहे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ लिखे, बीच का एक पॉइंट हटा दे बस, तो x बिलोंग्स टू -5/4 से -3/8 और माइनस में दिस इज -2/3 विद द कर्ली ब्रैकेट्स। तो दोनों ही आंसर दोनों तरीके से लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही अपने आप में सही है। तो ये सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया है, कॉन्सेप्ट याद रखना है, चीज़ों को समझना है, फिर मैं मॉड पे और भी कई सारी बातें करता हूँ। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना।
अब जैसे मॉड के क्वेश्चन जो होते हैं किस तरीके के और बनते हैं मैं उस पर फोकस करता हूँ। जैसे एज पर एग्जाम्पल, जैसे छोटा सा क्वेश्चन का एग्जाम्पल लेता हूँ, बच्चों वाला एकदम से। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस, जैसे ये चीज़ लिखा है अपने पास, +3 मॉड ऑफ 4x इस तरीके का है, और फिर माइनस में 4 लिखा है, माइनस में 4 इज इक्वल टू 0। इसके अगर पूछ देंगे फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब कितने रियल वैल्यू होंगे जो इसको सेटिस्फाई करें। एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है, लेकिन पूछ लिए जाते हैं, कई जगह दिख जाता है, तो लोग इसमें होते हैं कंफ्यूज। कंफ्यूज होना नहीं है, अभी अभी हमने समझाया था एक कॉन्सेप्ट। अगर सॉल्यूशन का बात करें कि सर एक्स स्क्वायर को क्या हम मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, एक ही बात है दोनों। तो यहाँ से अगर देखें तो ये जो इक्वेशन है दिस इज मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 3 टाइम्स मॉड ऑफ एक्स माइनस में 4 इक्वल टू 0। अगर मॉड ऑफ एक्स को टी मान लें थोड़ी देर के लिए, तो ये मुझे टी स्क्वायर प्लस में 3t माइनस में 4 इज इक्वल टू 0 दिखाई देगा। अब यहाँ से अगर इसको फैक्टराइज कर ले तो ये चीज़ हो जाएगा t प्लस में 4 और फिर ये आ जाएगा t माइनस में 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 वैल्यू आएगा, है ना, t का वैल्यू माइनस में 4 यहाँ से आएगा और t का वैल्यू 1 आएगा। अब t क्या था अपना, t माने थे हम इसको, मॉड ऑफ x को t माना था, तो मॉड ऑफ x इक्वल टू एक तो आ गया सर माइनस में 4 और एक आ गया मॉड ऑफ x इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जो x का वैल्यू है क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने पहले भी समझाया था कि मॉड ऑफ x का वैल्यू कभी निगेटिव हो नहीं सकता। तो यहाँ से जो आंसर आएगा x बिलोंग्स टू 5 कुछ नहीं आएगा। हाँ सर, यहाँ से आएगा x का 2 वैल्यू प्लस माइनस 1 आ जाएगा। तो ये अपने पास 2 आंसर है। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, छोटा छोटा प्रॉब्लम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब जो हम नेक्स्ट बात करेंगे मॉडुलस फंक्शन में, मॉडुलस को ओपन करने का जो कॉन्सेप्ट है। जैसे एज पर एग्जाम्पल अगर बात करें, इस तरीके का क्वेश्चन है अपने पास कि सर अब इसको मुझे सॉल्व करना है कि मॉड ऑफ x प्लस 2 प्लस में x माइनस 1 x जैसे 3x माइनस में 5 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? अब यहाँ पे ये काम नहीं करना है गलती से भी, मैं बता दे रहा हूँ क्या कि मॉड ऑफ, सर कुछ लोग मॉड ऑफ x प्लस 2 इक्वल टू लिखते हैं, इसको उधर ले जाते हैं माइनस में 3x प्लस में 5 और x प्लस 2 सर मॉड ऑफ x इक्वल टू मसाला, तो x प्लस 2 इक्वल टू प्लस माइनस 3x प्लस 5 खोल के 2 पार्ट में मचाते हैं इसको। x प्लस 2 इक्वल टू सर माइनस में 3x प्लस में 5 और फिर x प्लस 2 इक्वल टू माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3x माइनस में 5। इस तरीके से करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, 2 तरीके से सॉल्व करते हैं। और ये मैं बता दूं ये जो प्रोसेस है पूरा का पूरा प्रोसेस गलत हो जाएगा। दिस इज अ रॉन्ग मेथड। पहली बात तो ये है, ऐसा नहीं करना है अपने को। कारण ये है कि यहाँ पे ये क्वांटिटी ऑलवेज एंड ऑलवेज पॉजिटिव नहीं है, कभी किसी x के वैल्यू के लिए निगेटिव भी आ सकता है। तो मॉड ऑफ x इक्वल टू जब निगेटिव होगा तो उस केस में तो सर नो सॉल्यूशन आएगा, है ना। और फिर जब x का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो उस केस में तो सत्यवचन रहेगा, है ना। तो इसीलिए क्या होता है, गलती होने का जो चांसेस है वो बढ़ जाता है। तो गलती से हमें बचना है, तो अब इसको करेंगे कैसे? तो उसको करने का जो तरीका है उस चीज़ को समझना है। तो ओपनिंग ऑफ मॉड, मॉड को ओपन करना हम सीखेंगे। मॉड को ओपन करने का कॉन्सेप्ट है पहले। जैसे अगर बात करें ओपनिंग ऑफ मॉड, ओपनिंग ऑफ मॉडुलस, मॉडुलस को ओपन करना सीखेंगे। तो कुछ नहीं है, अब जैसे यहाँ पे कितने भी मॉड में, जैसे इसी को मैं सॉल्व करता हूँ, मॉड ऑफ x प्लस 2 प्लस में 3x माइनस में 5 इक्वल टू 0 है। कितने मॉड दिख रहे हैं? घबराना नहीं है, मॉड देखिए, एक मॉड दिख रहा है सर, इसके अंदर में जो क्वांटिटी है ना उसको पहले आप क्या करो 0 कर दो। x का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा सर -2, नंबर लाइन पे डाल दो, नंबर लाइन पे डाल देंगे x इक्वल टू दिस इज माइनस में 2। तो ये जो नंबर लाइन है, अब इस नंबर लाइन पे अगर बात करें तो नंबर लाइन कितने हिस्से में ब्रेक हो रहा है? 2 हिस्से में ब्रेक हो रहा है। तो एक तो आ रहा है अपने पास -2 से छोटा और एक आ रहा है -2 से ग्रेटर। तो यहाँ से केस में अगर ब्रेक करें तो 2 केस में ब्रेक होगा। केस 1
जब x का वैल्यू लेस देन -2 आएगा, व्हेन x इज लेस देन -2, तब ये जब लेस देन -2 होगा, -2 से छोटा कोई भी वैल्यू हम लेके चेक कर सकते हैं। -2 से छोटा -3 ले ले, -3 + 2 -1 आ रहा है, अंदर में क्वांटिटी जो है दिस होल ऑफ द मसाला इज नेगेटिव। तो जब ये नेगेटिव है तो बताया था हमने कैसे ओपन होगा, माइनस के साथ। तो इसके बाहर जस्ट माइनस लग जाएगा और ये चीज मॉड हट जाएगा, x + 2 + 3x - 5 = 0। अब यहाँ से सॉल्व करना है, -x + 3x, तो ये 2x आएगा, 2x, और ये चीज आएगा 5 - 5 + 2 -3 = 0। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3/2 आ गया, है ना। तो ये जो x का वैल्यू 3/2 आया, अब यहाँ खुश नहीं होना है। यहाँ लोग खुश हो जाते हैं, यार ये आंसर आ गया। अब ये जो कसम खाए थे इसको चेक भी करना है, क्या x का वैल्यू -2 से छोटा है? ये बिल्कुल नहीं है। तो x का वैल्यू सर -2 से छोटा है नहीं, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर नहीं रहा है, क्योंकि पहले हमने ये कसम खाया था, उसके बाद ये चीज ओपन किया है। अगर वो कसम पूरा नहीं हो रहा है, वादे टूट रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो आंसर है -2 से छोटा नहीं होने के कारण यह आंसर रिजेक्ट हो जाएगा, है ना। इसको कंसीडर करना है, यही लोग गलती करते हैं। नाउ केस 2, दूसरा जो केस है, पहला केस तो ले लिया -2 से छोटा, दूसरा केस -2 से ग्रेटर। जब x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 होगा तो उस केस में क्या होगा? बहुत छोटी सी बात है, -2 से जब ग्रेटर होगा तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी वैल्यू ले ले, 0 ले ले, 0 + 2 पॉजिटिव आ रहा है। तो पॉजिटिव आ रहा है, जब अंदर में क्वांटिटी पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है। मॉड कैसे ओपन होगा? प्लस के साथ। तो ये x + 2 प्लस में 3x माइनस में 5 = 0 आएगा। अब यहाँ पे 3x + x 4x आएगा, -3 = 0। तो यहाँ से जो x का वैल्यू है, x = क्या आएगा, 3/4 आएगा, है ना। तो x का वैल्यू जो 3/4 आया, अब यहाँ पे समझने की बात क्या है, वो 3/4 क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है? क्या जो कसम खाया था हमने, सर वो चीज़ पूरा हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। -2 से ग्रेटर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, x का वैल्यू 3/4 से -2 से ग्रेटर आ रहा है, तो ये अपना आंसर जो है, ये अपना आंसर बिल्कुल होगा। तो इसीलिए इस आंसर को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो कुल मिला के यहाँ से कुछ आंसर नहीं आया, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 3/4 आया है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, घबराना नहीं है पहली बात मॉड से, है ना। आराम से जितने मॉड है स्टेप को फॉलो करने हैं, जितने मॉड है सबको इंडिविजुअली 0 कर देंगे, 0 करके फिर नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे, कितने हिस्से में नंबर लाइन बटा उतने केस में हम ब्रेक करके सॉल्व कर लेंगे, गलती नहीं होगा। चलो एक और मैं प्रॉब्लम करता हूँ, मेरे ख्याल से उससे और अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। हाँ, नेक्स्ट प्रॉब्लम अगर हम बात करते हैं, इसी में नेक्स्ट चीज़ें अगर समझने का कोशिश करते हैं, तो जैसे एज फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। जैसे ये लिखा हुआ है mod of x - 1 प्लस सर mod of x - 3 = 4 लिखा है। ये इस तरीके का क्वेश्चन है ना। तो इसको मुझे सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करना है तो सर कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करते हैं। कितने मॉड दिख रहे हैं? 2। घबराना नहीं है, इसको 0 करेंगे, इसको भी 0 करेंगे, दोनों को 0 करेंगे। यहाँ से x का वैल्यू सर 1 आएगा, यहाँ से 0 करेंगे तो x का वैल्यू सर 3 आएगा। नंबर लाइन पे प्लॉटिंग करेंगे दोनों को, तो ये x का वैल्यू 1 है सर, ये x का वैल्यू 3 है। नंबर लाइन कितने हिस्से में ब्रेक हुआ? 3 हिस्से में, -∞ से 1, दूसरा 1 से 3, फिर तीसरा 3 से ∞। तो केस नंबर 1, व्हेन x का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 से छोटा रहेगा। तो 1 से छोटे में ये क्वांटिटी निगेटिव होगा कि पॉजिटिव? कॉमन सेंस लगाने के बाद है, जब x = 1 है तो 0 है। अब आगे जाएंगे तो 1 से ग्रेटर वैल्यू मिलेगा तो पॉजिटिव मिलेगा, पीछे आएंगे तो 1 से स्मॉलर वैल्यू, कोई भी वैल्यू लेके हम चेक भी कर सकते हैं, निगेटिव आएगा तो बाहर यहाँ पे माइनस लग जाएगा, मॉड ओपन होगा। फिर यहाँ पे ये भी निगेटिव आएगा, क्योंकि जो भी क्वांटिटी वो अगर 1 से छोटा है तो 3 से भी तो छोटा होगा, तो बाहर फिर इसके माइनस लग जाएगा। तो ये x - 3 = 4 इस तरीके से आएगा। -(x) तो ये चीज़ माइनस में 2x आएगा, +1 + 3 दैट इज +4 आएगा।
इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से जो 4 है दिस इज इक्वल टू 4, 4 कैंसिल, x का जो वैल्यू है क्या आ गया 0 आ गया। सर जो कसम खाए थे क्या वो पूरा हो रहा है? बिल्कुल पूरा हो रहा है सर। x का वैल्यू लेस देन 1 चाहिए, लेस देन 1 है, x इक्वल टू 0, तो ये अपने आंसर में शामिल होगा, बिल्कुल होगा सर। नाउ केस नंबर 2 अगर बात करते हैं तो x लेस देन 1 तो सॉल्व हो चुका है। अब दूसरा केस x का वैल्यू जब 1 से लेके 3 के बीच में होगा, तो 1 से 3 के बीच में जब होगा मतलब यहाँ पे कोई क्वांटिटी होगा तो 1 से तो वो ग्रेटर है तो ये पॉजिटिव रहेगा, और 3 से छोटा है तो ये निगेटिव रहेगा। तो ये चीज सर x माइनस 1 माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 3 इज इक्वल टू 4 आएगा, माइनस x प्लस x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 माइनस 1 2 इज इक्वल टू 4 आएगा। सर ये तो गलत बात है, इसका मतलब यहाँ से कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, है ना। नाउ केस नंबर 3, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है, तो जब x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, यहाँ पे कोई क्वांटिटी रहेगा तो 1 से भी ग्रेटर है 3 से भी ग्रेटर है, मतलब ये भी पॉजिटिव आएगा और ये भी पॉजिटिव आएगा, तो दोनों पॉजिटिव आएंगे। x माइनस 1 प्लस में ये x माइनस 3 इज इक्वल टू 4 है, तो यहाँ से x प्लस x 2x माइनस में 4 को उधर भेजेंगे 8 आएगा, तो x का वैल्यू ये 4 आ जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो ये जो x का वैल्यू 4 आया, अब यहाँ पे जो कसम खाया था इसको चेक करेंगे, क्या 3 से ग्रेटर आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है, तो इसका मतलब ये अपने आंसर में आएगा, तो सर ये भी आंसर में आ जाएगा और यहाँ से ये भी आंसर में आएगा। तो कुल मिला के सारे आंसर जो है इस तीनों को कंसिडर करें तो 2 ही आंसर आ रहे हैं, x बिलोंग्स टू दिस इज 0,4, करली ब्रैकेट में लिखेंगे, कंटिन्यूअस आंसर नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है, सिर्फ 2 आंसर आएंगे 0 और 4, इसको सेटिस्फाई करें, चेक भी कर सकते हो। 0 रखेंगे तो मॉड माइनस 1 आएगा, 0 माइनस 3 मॉड माइनस 3 प्लस 1 इक्वल टू 4 रखते हैं, 4 माइनस 1 3 आएगा, सर ठीक है 1 आएगा, 3 प्लस 1 इक्वल टू 4, सही बात है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं, और भी इसके और कोई इसका तरीका नहीं है, वैसे मैं बता दूं, लोग इधर उधर करके कुछ दिमाग लगाते, फालतू कुछ नहीं करना। ये जो मैं बता रहा हूँ ये यूनिवर्सल तरीका है, एकदम दिमाग में बिठा लो, कभी भी मॉड के प्रॉब्लम में कोई समस्या नहीं आने वाली है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से, है ना। तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आया होगा। अब इसी प्रॉब्लम में थोड़ा सा मैं मॉडिफिकेशन करता हूँ, हल्का सा मॉडिफिकेशन करते हैं और इसी को मैं समझने की कोशिश करते हैं। चलिए हाँ, अगर ये प्रॉब्लम था जैसे इसी में अगर मैं इस तरह ये थोड़ा सा कर दूं कि मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू 1 कर देता हूँ, ठीक है। ये प्रॉब्लम नंबर 2 है, बस कुछ नहीं, आप 4 की जगह 1 कर दिया है, तो वही काम फिर से करेंगे हम, सॉल्व करते हैं इसको, क्या आता है आंसर। यहाँ से तो पता है, अभी अभी सॉल्व किया था तो आंसर से 2 आया था, x बिलोंग्स टू 0,4 आया था। यहाँ पे नंबर लाइन पे डालेंगे 1 और 3, 3 हिस्से में बट रहा है, 3 केस में सॉल्व हुआ। केस नंबर 1 x लेस देन इक्वल टू 1, माइनस में दोनों खुलेंगे, माइनस में x माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ माइनस ऑफ x माइनस 2x और ये प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, और फिर अपने पास जो आंसर्स आएंगे वो क्या आएंगे, माइनस ऑफ 2x और ये प्लस 1 माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या आ रहा है 3/2 आ रहा है। सर जो कसम खाया था वो पूरा हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इसलिए आंसर रिजेक्ट हो जाएगा। नाउ केस नंबर 2, जब x का वैल्यू सर 1 से लेके 3 के बीच में है, मतलब यहाँ पे है, तो ये पॉजिटिव आएगा ये निगेटिव आएगा, तो x माइनस 1 प्लस नहीं माइनस x माइनस ऑफ 3 इज इक्वल टू 1, x माइनस x कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू 1 आ गया, तो ये भी असत्य वचन है, यहाँ से भी कोई आंसर नहीं आया। नाउ केस नंबर 3, एक और केस जो है x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा तो ये क्वांटिटी जो होगा ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये आएगा x माइनस 1 प्लस में ये x माइनस 3 इज इक्वल टू 1, है ना। तो दिस इज 2x इक्वल टू यहाँ से 5 आ जाएगा, x इक्वल टू क्या आ गया 5/2 आ गया। सर ये जो कसम खाया था पूरा हो रहा है क्या, 3 से ग्रेटर आ रहा है, नहीं आ रहा है, 2.5 आ रहा है, ये भी आंसर नहीं आएगा। तीनों पार्ट से कोई x का ऐसा वैल्यू नहीं है जो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो कुल मिला के आंसर x बिलोंग्स टू क्या आ गया 5 आ गया।
तो ये इस तरीके से हम समझ सकते हैं। अब इसी में अगर छोटा सा मैं मॉडिफिकेशन और कर दूं, जैसे मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू 2 कर दूं, तो क्या आएगा? केसेस तो वैसे ही ब्रेक होंगे जो पहले ब्रेक होते थे। केस नंबर लाइन पे डालेंगे, फिर से वही बात 1 और 3 तीन केस, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड केस। केस नंबर 1 जब x का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1, दोनों माइनस में खुलेंगे सर, तो लो माइनस में x माइनस 1 माइनस में x माइनस 3 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से अगर देखें तो माइनस x माइनस 2x, और यहाँ से कितना आएगा? प्लस 4 को उधर भेजेंगे, माइनस में 2 आएगा, तो x का वैल्यू 1 आएगा। यहाँ से जो x का वैल्यू 1 आया, इसको सेटिस्फाई कर रहा है सर, ये आंसर में आएगा। नाउ केस नंबर 2 जो है, x का वैल्यू जब 1 से लेके 3 के बीच में होगा, तो 1 से 3 के बीच में सर ये पॉजिटिव आएगा और ये निगेटिव आएगा। तो यहाँ से देखते हैं क्या आता है। x माइनस 1 माइनस में x माइनस ऑफ 3 इज इक्वल टू 2, प्लस x माइनस x कैंसिल, प्लस 3 माइनस 1 2 इज इक्वल टू 2। क्या ये सत्य वचन है? बिल्कुल सर सत्य वचन है। कब ये सत्य वचन है? तो यहाँ से ये सही बात इस तब है जब x का वैल्यू 1 से लेके 3 के बीच में है। तो इस केस में जो आंसर आएगा दैट विल बी ए इंटरवल। यहाँ से जो आंसर आएगा, x का वैल्यू आएगा 1 से लेके 3 के बीच में आएगा, कंप्लीट आंसर। एक सेट है ये आंसर में, मतलब कोई भी ये 1 से 3 के बीच का कोई भी वैल्यू ले लो, इनफाइनाइट आंसर्स हैं इसमें। नाउ केस नंबर 3, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा, दोनों प्लस में खुलेंगे, ये और ये दोनों ही प्लस में खुलेंगे, तो x और x 2x माइनस 4 इक्वल टू 2x माइनस 4 इक्वल टू 2, तो x का वैल्यू यहाँ से 3 आ गया। सही बात है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है सर, ये भी आंसर में आएगा। तो केस नंबर 1, केस नंबर 2 और केस नंबर 3, केस नंबर 1 यूनियन, केस 2 यूनियन, केस 3, इस सब का यूनियन अगर ले तो जो आंसर आएगा क्या आएगा? आंसर x बिलोंग्स टू क्लोज आ जाएगा 1 से लेके 3। यूनियन का मतलब सबको शामिल करना होता है। तो यहाँ पे ओपन लगा था 1 पे, यहाँ से आ रहा है आंसर तो क्लोज लग जाएगा। यहाँ पे 3 पे ओपन है और यहाँ पे क्या है? 3 पे क्लोज है, तो क्लोज लग जाएगा, है ना। तो इस केस में हमने देखा तो 4 था, तो यहाँ पे 2 वैल्यू आए, x का वैल्यू 0 से लेके 4 है। इस केस में हमने देखा x का वैल्यू अगर 1 है तो कोई भी आंसर नहीं आ रहा है। इस केस में 2 है तो एक इंटरवल आंसर में आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका रीजन मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा, है ना। अलग अलग कांस्टेंट पे सिर्फ सॉल्यूशन का नेचर क्यों बदल रहा है? यहाँ 4 करने पे, यहाँ 1 करने पे, यहाँ पे 2 करने पे ऐसा क्यों नेचर आ रहा है ना। एक्चुअली में मैं बता दूं, यहाँ पे 2 से ग्रेटर कोई भी लेंगे ना, 2 वैल्यू आएगा। 2 से स्मॉलर कोई भी वैल्यू लेंगे, ये वाला आएगा, कोई नो सॉल्यूशन आएगा। जब 2 आएगा तो ये आंसर आएगा 1 से लेके 3। इसके बारे में मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा। ग्राफिकली इस चीज़ को मुझे समझना पड़ेगा, है ना। खैर थ्योरेटिकली मैं सॉल्व करके तो जरूर निकाल सकता हूँ, लेकिन फर्दर अंडरस्टैंडिंग के लिए ग्राफ से हमें और अच्छे से समझ में आएगा, तो उसका चर्चा मैं अगले टर्न पे अच्छे से करूँगा। तो उम्मीद करते हैं आपने एंजॉय किया होगा, समझ में आया होगा। तो इतना ध्यान में रखना है बस कि हमें अच्छे से समझना है चीज़ों को, है ना, रटना नहीं है। कोशिश ये करना है कि अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।